हेलो दोस्तों, तो आज हम द लास्ट मैन ऑन अर्थ सीजन 2 और एपिसोड नंबर 13 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। टेंडी और एरिका गंजे फील के शरीर को दफना देती है और टेंडी फील को आखिरी बार गुड बाय बोलता है और वहां से चला जाता है। कैरोल थॉड के पास जाकर उसे किस करती है और बोलती है कि मुझे सब पता है, पर थॉड को कुछ समझ में नहीं आता। अगले दिन जब टेंडी टेनिस खेल रहा होता है तभी वहां पर कैरोल आती है और उसे बोलती है कि वह दुकान गई थी और उसके लिए फर्टिलिटी टेस्ट किट लेकर आई है। कैरोल टेंडी का टेस्ट करना चाहती थी कि टेंडी बाप बन सकता है कि नहीं। टेंडी उसे बोलता है कि इसकी क्या जरूरत थी। कैरोल उसे बोलती है कि हम बहुत दिनों से प्यार कर रहे हैं, इसके बावजूद वह अभी तक प्रेग्नेंट नहीं हुई थी। टेंडी उसे बोलता है कि इतनी भी क्या जल्दी है, पर कैरोल का कहना था कि गंजा फिल मर गया है और समय का कोई ठीक नहीं है कि कब कौन मर जाए। यह सुनकर टेंडी फर्टिलिटी टेस्ट करने के लिए मान जाता है। इसके बाद हम थॉड को देखते हैं जो कि गेल के रूम से निकलता है और ऐसा दिखाता है कि वह गेल से लोशन मांगने गया था। तभी वहां पर मेलिसा आती है जिसे देखकर थॉड डर जाता है क्योंकि वह अभी भी गेल के दरवाजे के बाहर खड़ा था। इसीलिए वह मेलिसा को सफाई देने लगता है कि वह गेल से लोशन मांगने आया था। मेलिसा थॉड के साथ मूवी देखना चाहती थी। थॉड बोलता है कि थोड़ी देर बाद मेलिसा थॉड को किस करती है और वहां से चली जाती है और थॉड को बोलती है कि जल्दी आना। कैरोल टेंडी के पास जाती है और उससे पूछती है कि क्या उसने टेस्ट किया। वह बोलता है कि नहीं, मैं तैयारी कर रहा हूँ। कैरोल उसकी मदद करने के लिए एक बुक लेकर आई थी। टेंडी को लग रहा था कि कैरोल उसके लिए एडल्ट मैगजीन लेकर आई है, पर ऐसा कुछ होता नहीं है। कैरोल तस्वीर दिखाने लगती है और टेंडी को बोलती है कि क्या उसे कुछ महसूस हो रहा है। टेंडी बोलता है कि हाँ और अपना औजार दिखाने की कोशिश करता है। कैरोल उसे रोक देती है और बोलती है कि इसके लिए एक और रूम है जहां यह काम बहुत ही जल्दी हो सकता है। टेंडी को लग रहा था कि कैरोल जरूर इस बार कुछ अच्छा दिखाएगी, पर ऐसा कुछ होता नहीं है। उल्टा हुआ उसे कुछ पेंटिंग दिखाती है और बोलती है कि कुछ महसूस हो रहा है। टेंडी बोलता है कि हाँ, बहुत कुछ महसूस हो रहा है और उससे कुछ समय देती है टेस्ट करने के लिए और वहाँ से चली जाती है। टेंडी का शक्ल देखने लायक था। थॉड, गेल और मेलिसा दोनों के साथ मजे कर रहा था और उसे डर लग रहा था कि अगर ये बात मेलिसा को पता चल गया तो फिर क्या होगा। इसीलिए वह गेल के साथ ब्रेकअप करने के लिए जाता है और बोलता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, पर गेल उसे यह बोलकर चुप करवा देती है कि पहले वह बोलेगी। वह थॉड को बोलती है कि अगर तुम नहीं होते तो मैं फील की मौत के सदमे से बाहर नहीं निकल पाती। थॉड बोलता है कि बस यही कहना था। गेल उसे बोलती है कि नहीं, तुम्हें एक बात और बतानी है कि मैंने गॉर्डन को फेंक दिया और अब उसकी कोई भी जरूरत नहीं है। यह सुनकर थॉड उसे कुछ कह नहीं पाता। गेल थॉड को किस करने लगती है और हमारा थॉड यह भूल जाता है कि वह यहाँ पर क्यों आया था और वह गेल के साथ मजे करने लगता है। थॉड जब रूम से बाहर निकलता है तो वह मेलिसा को सब कुछ बताने का मन बनाता है और बोलता है कि मैं गेल को तो नहीं बता पा, पर मैं मेलिसा को सब कुछ बता दूंगा। और वह उसके कमरे में जाता है और बोलता है कि मुझे तुमसे बात करनी है। मेलिसा उसे बोलती है कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है और उसे किस करने लगती है, पर हमारा थॉड दोबारा यह भूल जाता है कि वह मेलिसा के पास क्यों आया था और वह उसके साथ फिर से मजे करने लगता है। अगले सीन में हम टेंडी को देखते हैं जो कि फर्टिलिटी टेस्ट करता है। उसका रिजल्ट नेगेटिव आता है। टेंडी और कैरोल दोनों घबरा जाते हैं। टेंडी को भरोसा नहीं हो रहा था कि उसका टेस्ट नेगेटिव आया है, इसीलिए वह 3 बार और टेस्ट करता है। टेंडी की किस्मत हर बार खराब होती है और रिजल्ट नेगेटिव ही आता है। यह देखकर टेंडी परेशान हो जाता है और वह टेस्ट किट की बॉक्स की जांच करता है तो उसे पता चलता है कि टेस्ट किट एक्सपायर हो चुका है। तब कैरोल उसे बोलती है कि अगर यह टेस्ट किट एक्सपायर हो चुका है तो नेगेटिव ही क्यों आ रहा है। टेंडी उसे बोलता है कि तुम्हें विश्वास नहीं है ना, मैं थॉड को बोलूंगा इस टेस्ट को करने के लिए और जब उसका रिजल्ट नेगेटिव आएगा तो तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं सही बोल रहा था कि ये किट खराब है। कैरोल टेंडी को बोलती है कि तुम कितने स्मार्ट हो। टेंडी थॉड के पास जाता है जो कि पूल के पास बैठा हुआ होता है। टेंडी थॉड से उसका स्पर्म मांगता है। थॉड उसे बोलता है कि वह उसे अभी स्पर्म नहीं दे सकता क्योंकि वह थोड़ी देर पहले ही मेलिसा और एरिका के साथ मजे करके आया है। टेंडी बोलता है कि तुम नहीं जानना चाहोगे कि मैं तुम्हारा स्पर्म क्यों मांग रहा हूँ। थॉड बोलता है कि नहीं, अगर मेरे दोस्त को चाहिए तो मैं दे सकता हूँ। थॉड टेंडी को बोलता है कि मैं सबको सच्चाई बताना चाहता हूँ कि मेरा चक्कर एरिका और मेलिसा दोनों के साथ है। टेंडी उसे बोलता है कि बता दो, पर थॉड उसे बोलता है कि यह इतना आसान नहीं है। मैं किसी का दिल तोड़ना नहीं चाहता, मेरी किस्मत ही बहुत खराब है। टेंडी उसे चुप रहने को कहता है और बोलता है कि ये टाइटल मैंने एरिका के बच्चे के लिए आरक्षित किया है। तभी गेल थॉड को पजल गेम सॉल्व करने के लिए बुलाती है। थॉड टेंडी से एक कप मांगता है और बोलता है कि गेल उसे पजल गेम सॉल्व करने के लिए नहीं बुला रही है,
वह उसके साथ मजे करना चाहती है और वह वहाँ से उठकर चला जाता है। रात में टॉड अपना स्पर्म रूम में छोड़ देता है। टेंडी टॉड के स्पर्म को टेस्ट करता है, रिजल्ट पॉजिटिव आता है। यह देखकर टेंडी अबाक रह जाता है। तभी वहाँ पर कैरोल आती है, जो कि टेंडी से पूछती है कि क्या टॉड ने टेस्ट किट दिया। टेंडी उसे झूठ बोल देता है कि अभी तक टॉड ने उसे टेस्ट किट नहीं दिया है। अगले सीन में हम देखते हैं कि टेंडी अपना मर्दाना शक्ति बढ़ाने के लिए एक प्लास्टिक के पूल में कोल्ड ड्रिंक और कुछ मिलाकर बैठ जाता है और सोचता है कि इससे उसका काम हो जाएगा। एरिका टॉड के पास जाती है। टॉड उसको बोलता है कि मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। एरिका उसे बताती है कि फिल चाहता था कि वह उसके बच्चे का बाप बने, पर टॉड को इस बात पर भरोसा नहीं होता। वह एरिका को मना कर देता है। एरिका बोलती है कि फिल तुम्हारे बारे में बोलता था कि टॉड एक दयालु और अच्छा आदमी है। यह सुनकर टॉड बोलता है कि लोग जैसा उसे समझते हैं वह वैसा नहीं है। तब एरिका बोलती है कि यह उसका बड़प्पन है, मगर आप बेस्ट हैं। फिर एरिका बोलती है कि क्या आप मेरी मदद करेंगे। टॉड उसे मना नहीं कर पाता और हाँ बोल देता है, जिसके बाद एरिका उसे किस करती है। अब टॉड 3 लड़कियों के साथ रिश्ते में था। टॉड एरिका को किस करने के बाद समुद्र के किनारे आकर खुद को कोसता है और एक बोट में बैठकर समुद्र में चला जाता है। दूसरी तरफ हम टेंडी को देखते हैं, जो कि कमरे में टेस्ट किट का उपयोग कर रहा था, मगर कई बार टेस्ट करने के बाद भी टेस्ट किट का रिजल्ट नेगेटिव ही आता है। तब वह बहुत ही परेशान हो जाता है और सोचता है कि यह बात वह कैरोल को बता देगा कि वह बाप नहीं बन सकता। मगर जब टेंडी कैरोल के पास जाता है, तब टेंडी टॉड का टेस्ट किट उसे दिखाता है और बोलता है कि इस बार पॉजिटिव आया है। यह देखकर कैरोल बहुत ही खुश होती है। इसके बाद ये दोनों बहुत ही मजे करते हैं। फिर हमें टॉड दिखाया जाता है, जो कि समुद्र में होता है और बोट चलाते हुए चिल्ला रहा था और बोलता है कि वह एक हैवान है जिसका 3 लड़कियों के साथ संबंध है। अगले सीन में हम कैरोल को देखते हैं, जो कि स्पीकर लगाकर अपने चेहरे का मसाज कर रही थी। तभी टेंडी उसे बोलता है कि वह क्या कर रही है। तब कैरोल उसे बताती है कि वह एक्यूपेंचर कर रही है, इससे उसे प्रेग्नेंट होने में मदद मिलेगी। तब टेंडी कैरोल को सच्चाई बताने वाला होता है। तभी गैल वहां पर आ जाती है और उसे बीच में ले जाती है। टेंडी कुछ कह नहीं पाता। इसके बाद हम तीनों लड़कियों को देखते हैं, जो कि बीच में होते हैं। तभी कैरोल उन्हें बताती है कि टेंडी का टेस्ट पॉजिटिव आया है और उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तभी वहां पर टेंडी आ जाता है, जो कि कैरोल को सारी सच्चाई बताना चाहता था। और जब वह बताने वाला होता है, तभी वहां पर टॉड आ जाता है और वह भी सबको सब कुछ बताना चाहता था, पर टेंडी उसे बोलता है कि पहले वह बोलेगा। पर टॉड गुस्सा होकर कहता है कि उसकी बात बहुत ही जरूरी है। तब टेंडी मान जाता है। टॉड मेलिसा को बोलता है कि वह गैल के साथ रिश्ते में है और वह गैल को बोलता है कि उसका रिश्ता मेलिसा के साथ दोबारा शुरू हो गया है। और फिर उसके बाद वह कहता है कि उसने आज एरिका को किस भी किया है। इसके बाद गैल, मेलिसा और एरिका आपस में लड़ने लगते हैं। तब टॉड बोलता है कि मैं किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहता, क्या हम साथ में रिलेशनशिप में नहीं रह सकते। तब सब लोग टॉड को घूरने लगते हैं। तब टेंडी कैरोल को कहता है कि उसने उससे झूठ बोला कि उसका फर्टिलिटी टेस्ट पॉजिटिव आया है, और वह कहता है कि प्रॉब्लम तुम में नहीं बल्कि मुझ में है। तभी कैरोल को दूर से कोई आता हुआ दिखाई देता है। तब हम देखते हैं कि यह तो माइक मिलर है। टेंडी माइक के पास दौड़ते हुए जाता है और हमें लगता है कि वह उससे गले मिलेगा, मगर ऐसा कुछ होता नहीं है, बल्कि वह माइक के पास जाता है और उसके प्राइवेट पार्ट में एक घूसा जोर से मारता है और यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।